इसमें नेक्स्ट हमारा है कि लाइफ साइकिल इन ऑरेलिया, और उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी हम उसे बोल सकते हैं। इसमें जो गैमीट्स होते हैं वो गैस्ट्रिक पाउच में रिलीज़ बनते भी हैं और यहीं पर रिलीज़ होते हैं। और इनकी दो केस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द लोकलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग सेल्स। यहाँ पर एग सेल की फर्टिलाइजेशन या तो यहीं पर गैमीट पाउच में होती है और लार्वा भी यहीं पर बनता है, और लार्वा बनने के बाद जो है वो उसको पानी में रिलीज़ कर दिया जाता है। या फिर दूसरा केस ये है कि यहाँ पर जब गोनड्स में गैस्ट्रिक पाउच में एग सेल बनता है और एग सेल को जो है वो फिर रिलीज़ कर दिया जाता है, एग सेल को रिलीज़ कर दिया जाता है ओरल फ्लैशी लोब्स में, और वहीं पर जो है वो स्पर्म सेल्स आकर उसको फर्टिलाइज़ करते हैं। और फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट जो है वो अनटिल द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्वा वहीं पर होती है ओरल फ्लैशी लोब्स में। तो जो स्पर्म सेल्स हैं वो यहीं पर बनते हैं गैस्ट्रिक पाउच में, और बनने के बाद जो है वो मेड्यूसा से थ्रू द माउथ वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं इनटू द वाटर। और ये डायोशियस होता है, और मतलब मेल और फीमेल सेक्सेस जो है वो सेपरेट होंगी। उसमें जो मेड्यूसा जो है वो मेल मेड्यूसा होता है और फीमेल मेड्यूसा जो है वो अलग होता है। तो इसमें जो मेड्यूसा है, यंग जो मेड्यूसल स्टेज होती है उसको हम इफेरिया बोलते हैं, और जो इसकी जो पॉलिप स्टेज होती है उसको हम साइफिस्टोमा बोलते हैं। जो पॉलिप स्टेज होती है उसकी तकरीबन जो साइज़ होता है वो 4 मिलीमीटर तक होता है। इसका लार्वा स्टेज जो है वो 0.3 मिलीमीटर इसका लार्वा लॉन्ग होता है, और इसकी जो मेड्यूसा स्टेज होती है उसका जो डायामीटर होता है वो 10 सेंटीमीटर तक उसका डायामीटर होता है। तो इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पर दिखाई हुई है। इसमें जो मेड्यूसा है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी, अगेन वही प्लेन्यूला लार्वा बनता है, सिलिएटेड लार्वा होता है। आफ्टर अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम, किसी चीज़ के साथ अटैच होने के बाद वो डेवलप हो जाता है, और डेवलप होकर वो न्यू साइफिस्टोमा बनाता है, न्यू पॉलिप बनाता है। जो साइफिस्टोमा होता है वो जो इसकी साइफिस्टोमा स्टेज है वो 1 साल या 1.5 ईयर तक जो है वो रहता है, ज़िंदा रहता है, और इस दौरान जो है ये बडिंग करता रहता है। तो बडिंग के दौरान ये छोटे जो है वो छोटे साइज़ के मेड्यूसा बनाता है या फिर यंग मेड्यूसा बनाता है, जो कि इसी की बॉडी के साथ इसी की बॉडी के ऊपर जो है वो 1 साल के पीरियड के दौरान ये पाइलअप होते रहते हैं। तो ये एक स्टैक ऑफ मेड्यूसा या स्टैक ऑफ इफेरिया जो है वो इसके ऊपर ये जमा हो जाता है। और उसके बाद जिन्हें जो है वो हम इफेरिया कहते हैं, इफेरिया को हम यंग मेड्यूसा भी कहते हैं या फिर मिनिएचर मेड्यूसा, जो कि बहुत छोटा साइज़ का होता है। जब ये साइफिस्टोमा से ये इफेरिया अलग होता है तो वो अडल्ट मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाता है जब इससे अलग होगा। तो बेसिकली इसका जो अफेरिया है, मतलब इसकी जो मेड्यूसा स्टेज है यंग स्टेज पर, वो इसी के ही ऊपर पॉलिप के ऊपर ही वो पाइलअप होती रहती है। तो इसीलिए इसके जो पॉलिप की या इसका जो साइफिस्टोमा का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्ट्रोबिलाई भी बोलते हैं या स्ट्रोबिलस बोलते हैं। जिस तरह आपने वो लकड़ी के जो फूल होते हैं उनकी जो कोन का स्ट्रक्चर होता है ना, उसी तरह ही इसके साइफिस्टोमा का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह 1 बाय 1 जो है ये फेरिया फिर यहाँ से डिसअटैच होते हैं और फिर कन्वर्ट हो जाते हैं अडल्ट मेड्यूसा में। ये साइफोजोआ की कुछ स्पीशीज़ हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्लास एंड हो जाती है साइफोजोआ की।